स्टार्ट करते हैं फिर। सर क्या आप एंड में 10 मिनट या कराने वाले हैं? हाँ जी, एंड में तो होगा। हाँ, अब हम कम से कम 25 पे हम ले लेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है। मतलब इंडिया 25। अब आपका क्या टाइम होगा? जो 4 बज रहे हैं अभी यहाँ। 20 मिनट पहले हम ले लेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शूट प्राणायाम। तो पहले पाँव खोलकर बैठते हैं, पहले पैरों की उंगलियां चलाएंगे, पूरा पंजा श्वास भरते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे और वापस लाएंगे। फिर से श्वास भरते हुए पीछे की तरफ लेके जाएं, ना लेके जाएं कि आपकी एड़ियां उठ जाएं, रुकेंगे। अच्छा आपको महसूस होगा खिंचाव आपके काफ मसल, और रिलैक्स करके वापस। अब इसी को थोड़ा जल्दी करेंगे, अंदर बाहर। पैर को साइड वाइज करते हैं। पहले दोनों पैर हम राइट की तरफ लेके जाएंगे, तो पंजे के ऊपर पंजा रहेगा, एड़ी के ऊपर एड़ी, घुटने के ऊपर घुटना। वापस आते हैं, इसी को दूसरी तरफ करते हैं, लेफ्ट साइड। वापस लाते हैं। अब इसी को जल्दी करते हैं, साइड वाइज पैर को, पंजे को। इनमें थोड़ा सा अंतर लाते हैं और हम पंजे को सर्कल्स करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब पैर में फासला हो तो पंजा पूरी तरह से जमीन से नहीं लग पाता, पास में लाके हम फिर से थोड़ा कर लेंगे। उल्टा, अब अपने राइट वाले पैर को अंदर बाहर करेंगे 5 टाइम्स। लेफ्ट, पंजे को खींच कर रखेंगे, राइट वाले पैर को पूरी तरह बाहर की तरफ लेके जाते हैं 90 डिग्रीज। लेफ्ट, पैर को ऊपर नीचे करेंगे 5 टाइम्स। राइट, लेफ्ट, पैर के घुटने को पकड़कर साइक्लिंग करेंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट, उल्टा हो जाए तो राइट वाले पंजे को लेफ्ट वाले पैर के ऊपर रखते हैं। तो पहले एंकल्स को करेंगे रोटेट 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को पटकेंगे, श्वास भरते हुए छाती के पास लेकर आएंगे, श्वास निकालते हुए फ्लोर को टच करेंगे। इसको 5 बारी कर लेते हैं। हो जाए तो पैर को, घुटने को दबाते हैं और पंजे को पकड़ते हुए अब इसी को गोदी में लेते हुए छाती के पास लाकर 5 बारी करेंगे, अंदर बाहर। फिर दूसरे हाथ के पकड़ते हुए नी को स्ट्रेट करेंगे और फिर 5 बारी क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसी को दूसरे पैर से कर लेते हैं। पहला एंकल, घुटने को पटकेंगे,
श्वास भरते हुए पास में लाएंगे, श्वास निकालते हुए पीछे दबाएंगे। ये हो जाए तो गोदी में लेते हुए पैर को स्ट्रेट करते हुए उल्टा पंच, हो जाए तो पैर को मोड़ते हैं, दोनों पैर में फासला रखते हुए राइट वाला नी जमीन पे लगाएंगे, लेफ्ट खड़ा रहेगा, लेफ्ट को लगाएंगे, राइट खड़ा होगा। इसी को 10 बारी कर लेते हैं जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो जाए तो दोनों नी को प्रेस करके रुकेंगे। आपके इनर थाई में अच्छा सा प्रेशर। अब बटरफ्लाई करेंगे। अब हम अपने माथे को लगाते हैं पंजे से। और धीरे से वापस आते हैं। अब हम बैठेंगे पद्मासन या सुखासन, जो आपको इजी लगे, और करेंगे थोड़ा सा हिप की एक्सरसाइज। तो लेफ्ट वाला आपका हाथ हम राइट नी पे रखते हैं, राइट हैंड पीछे जाएगा और हम अपने हिप से मुड़ेंगे पीछे की तरफ, श्वास भरते हुए जितना आप देख सके पीछे देखें, रुके और श्वास निकालते हुए वापस आए। इसी को दूसरी तरफ करते हैं। इसको जल्दी से 5 बारी कर लेते हैं। 1 2 3 4 10। जब हो जाए हम पूरे कमर को थोड़ा घुमा लेते हैं। नजर सामने की तरफ, सिर्फ आप अपनी हिप से घूमेंगे उल्टा। हाथों की कर लेते हैं। तो हाथ बाहर की तरफ, मुट्ठी को बंद करेंगे, खोलेंगे, दोनों मुट्ठी को मिलाते हुए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। मुट्ठी को ऐसे लगाते हुए हम अंदर बाहर करेंगे। तो आप इतना ही बाहर तक लेके जाएं जहां तक ये मुट्ठी आपकी टच करेगी एक दूसरे को। अगर खुल रही है तो जहां तक टच कर रही है वहीं तक लेके जाएगा। हाथों को खोलते हैं और पंजे को ऊपर नीचे साइड वाइज हम अपने हाथों को हथेली को रखते हैं, कोहनी को मिलाते हुए, कानों से लगाते हुए 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं। तो राइट हैंड को रखेंगे नीचे, कोहनी को, लेफ्ट को ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और जमीन से समानांतर, नजर सामने, वापस आएंगे। इसी को दूसरी ओर करते हैं।
हम धीरे से वापस आते हैं। हम अपने शोल्डर की तरफ नेक की स्पाइन इसके लिए कर लेते हैं। दूसरी तरफ करें। सर्वाइकल के लिए अच्छा है एक्सरसाइज। 5 बार घुमा लेते हैं। दूसरी और 5 बार। हम अपने गर्दन की कर लेते हैं। तो पहले हम राइट वाले ईयर को राइट वाले शोल्डर से लगाएंगे। लेफ्ट, एक और बारी राइट, एक और बारी लेफ्ट। ऊपर छत की तरफ देखेंगे। नीचे तोड़ी को लगाएंगे, छाती से नीचे देखेंगे। फिर से ऊपर नीचे। अब हम अपने राइट शोल्डर के ऊपर की तरफ देखते हुए पीछे जितना आप देख सके गर्दन घुमा रहे हैं इस बार। दूसरी ओर। अब हम पूरे सर को घुमा लेते हैं। तो हाथ आप नीचे रख सकते हैं। राइट ईयर को राइट शोल्डर से लगाते हुए पीछे की तरफ से जाएंगे। लेफ्ट को लगाएंगे, तोड़ी को आगे से बताते हुए एक राउंड ऐसे 3 बारी कर लेते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। जब हो जाए तो हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, सामने की तरफ देख रहे हैं, आंखें बंद करेंगे और एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे। उसके बाद गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते सभी को। अब हम उग्र बैठते हैं। पंजे पास में रखेंगे दोनों और फिर बिना टच किए उठ जाएंगे। हम 10 टाइम्स उधर बेटर कर लेते हैं। तो जो जिनके अगर नी में प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ हाफ में जाइए। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरी तरह से उठ के बैठेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाए तो थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते हैं। ब्रीदिंग के साथ करें जॉगिंग। उठते हैं। ताड़ासन कर लेते हैं पहले। तो श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाते हैं, नमस्कार की पोजीशन में ऊपर रखेंगे और आगे से हम अपने टोस के ऊपर खड़े हैं।
आपके हील्स को अपने ऊपर उठाया हुआ है और यहाँ पर रुकते हैं थोड़ी देर और रिलैक्स करेंगे। तो आपके काफ मसल पर अच्छा सा आपको प्रेशर आ रहा होगा, तो ये वेरिकोज वेन वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड टाइप करेंगे फिर से ऊपर। अब इस बार हम अपने हील्स के ऊपर खड़े रहेंगे, आपके टोस ऊपर उठाया हुआ है। तो इस बार आपको आपके अपर लोअर बैक में अच्छा खिंचाव। सर जिसके घुटने में दर्द है वो एड़ी पे नहीं खड़ा होना है ना? अच्छा, तो जिनके अगर घुटने में दर्द है तो एड़ी पर ना खड़े रहें। नेक्स्ट वाला करेंगे, इसमें हम अपने पंजे के बाहर के हिस्से पर हमने प्रेशर दिया हुआ है, अंदर वाला हिस्सा ऊपर रखा हुआ है। इसमें भी आप अपने लोअर बैक पे अच्छा खिंचाव महसूस कर रहे होंगे। वापस आते हैं, लास्ट वाला करते हैं जिसमें हम अपने अंदर की तरफ पंजे के अंदर वाला हिस्सा जमीन से टच करेंगे, बाहर वाला ऊपर रहेगा और धीरे से वापस आते हैं। उसके बाद हम कर लेते हैं वृक्षासन। तो आप अपने एक पैर को मोड़ के थाई पे रखते हैं, एक जगह पे आप कंसंट्रेट करेंगे तो आप स्टेप्स खड़े रह सकते हैं। और धीरे से वापस आए। इसी को दूसरी तरफ कर लेते हैं। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके जाइए, खींचे और नमस्कार की पोजीशन में खड़े रहें। और श्वास निकालते हुए वापस आएंगे, धीरे से पैर को नीचे रखेंगे। अब हम थोड़ा सा वाला करते हैं कटी चक्रासन। तो अगर जिनको बैक में पेन है तो आप खड़े रहकर आप सिर्फ आपके हिप से मुड़ते हुए आप अपने हाथों से ऐसे ऐसे कर सकते हैं 50 टाइम्स। या जिनके बैक में प्रॉब्लम नहीं है तो हम बेंड करके करेंगे, तो ऐसे 50 टाइम्स। तो अपनी अपनी गिनती कर लें। तो सिर्फ आप हिप से रोटेट कर रहे हैं, ऊपर देखेंगे अपने हाथ को। हो जाए तो थोड़ा सा कमर मटका लेते हैं ताकि आपके श्वास समानांतर हो जाए। तो हम 20 ये वाले कर लेते हैं। तो एक हाथ को हमने अपने हिप पे रखा हुआ है, दूसरे हाथ से हम बेंड करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा से पैर में अंतर बढ़ाते हैं और इस बार हम अपने नी पे रखते हैं। एक हाथ को 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ग्रुप में फिर से एक बार जल्दी से कमर मटका लेते हैं। ट्वेंटी टाइम्स हम थोड़ा जंपिंग जैक कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और जो नहीं जंप कर सकते तो वो सिर्फ खड़े रह के आप अपने यहाँ से वहां पे ऐसे कर सकते हैं 20 टाइम्स। जो जंप कर पाते हैं वो जंप करें। हो जाए तो रुक जाए, फिर से थोड़ा सा कमर मटका ले, श्वास को समानांतर कर ले और इसके बाद हम करेंगे 5 मिनट्स ऑफ सूर्य नमस्कार। तो जब 5 मिनट्स हो जाएगा मैं बता दूंगी। तो मेरे ख्याल से कोई नया तो नहीं है, तो आप जैसे करना चाहे कर सकते हैं। जो अगर आप स्लो करना चाहें तो स्लो करें, फास्ट करना चाहें तो फास्ट करें। तो 5 मिनट्स करेंगे और फिर मैं बता देती हूँ जब 5 मिनट्स हो जाएंगे तो स्टार्ट करें। तो मैट के 1/3 आगे आते हुए एक बार सूर्य का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः।
अभी 2 मिनट बाकी है। लास्ट मिनट चल रहा है। लास्ट बारी कर लें, जब हो जाए तो अपने आसन पर लेट जाएंगे। छोटे बच्चों वाला कोई आया ही नहीं आज, तो मैं पूछता भी उनसे कि भाई क्या किया जाए। तो हो गए हैं, तो हम लेट जाएंगे आसन में। तो दोनों पैर के बीच में अंतर रखेंगे कि आपके पैर एक दूसरे से जंगा टच ना कर पाए। हाथों को थोड़ी दूरी पर आपके शरीर से, हथेलियां आसमान की तरफ, और आप ऊपर देखेंगे और थोड़े से लंबी गहरी सांस लेकर अपने श्वास को समान कर ले पहले। आपका श्वास ठीक सही हो गया, तो हम अब पहले ये हलासन करने के लिए तैयारी करेंगे, पर उसके पहले हम ताड़ासन कर लेंगे। तो आप श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, खींचेंगे जितना खींच सके आगे की तरफ, आपके पंजे को जमीन की तरफ खींचेंगे, पीछे हाथों को खींचेंगे, तीनों बंद लगे होंगे और यहाँ पर आप रुकेंगे और रिलैक्स करते हैं। इसी को एक और बार कर लेते हैं। श्वास भरे और भरी हुई श्वास में आपके हाथों को पीछे खींचे, पंजे को आगे की तरफ, पूरे बॉडी में खिंचाओ और वापस रेस्ट करें। अब हम करेंगे हलासन। तो उसके लिए पहले हम नवासन करेंगे 5 बारी, और फिर उसके बाद हम हलासन की पोजीशन में 30 सेकेंड्स के लिए रुकेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, पैरों को उठाएंगे और जब बैठेंगे तो आपके हाथ अपने कहीं से आगे तरफ चले जाए। पीछे जब करेंगे पैर उठाएंगे तो पीछे की तरफ पैर को जमीन से लगाने की कोशिश। तो इसको जब आप अगर फास्ट करेंगे आपका खुद लग जाएगा जमीन को। और जब रुकेंगे तो अपने पैरों को फ्लोर से लगाएंगे, कमर को आप सपोर्ट दे सकते हैं आपके हाथों से, पैर स्ट्रेट रखें और यहाँ पर 30 सेकेंड्स रुकेंगे।
यहीं से हम सर्वांगासन कर सकते हैं। तो अपने पैरों को परपेंडिकुलर रखेंगे, पूरा आपके शरीर का भार आपके कंधों पर और सर पर होगा। आप अपने टोस को देखेंगे और यहाँ पर भी 30 सेकेंड्स रुक सकते हैं। और जब वापस आएंगे तो पहले हलासन की पोजीशन में जाते हैं फिर से, और फिर धीरे धीरे अपने स्पाइन को फ्लोर से लगाएंगे और फिर अपने पैरों को भी धीरे से नीचे लेकर आएंगे। अब यहाँ पर रेस्ट करेंगे। तो इसके बाद हम थोड़े से पैरों के एक्सरसाइज, बैक पर पैरों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो पैर को उठाते हैं और हाथों को भी उठाते हैं। इस पोजीशन में हम 30 सेकेंड रुकते हैं। अपने टोस को पकड़ते हैं, पैर को स्ट्रेट करते हैं और साइड वाइज करेंगे। ये 20 टाइम्स करते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैर को ऊपर ही रखते हैं और हम अभी पैरों को क्रॉस करते हैं। तो थाइस के लिए अच्छा एक्सरसाइज है। तो ऐसे हम 30 टाइम्स कर लेते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। पैर को नीचे रखते हैं। जल्दी से हम पवन मुक्तासन कर लेंगे। तो राइट वाले पैर को मोड़ेंगे। तो या तो आप यहाँ पंजे यहाँ पकड़ सकते हैं, यहाँ पर पकड़ सकते हैं और अपने चिन को लगाएंगे नीचे। और दूसरा वाला जो पैर है उसको भी हम थोड़ा उठाते हुए यहाँ पर 30 सेकेंड्स कपालभाति करेंगे। कल से योग का समय 12:30 से होगा। ओ 12 से। ठीक है सर, थैंक यू। दूसरे वाले करते हैं। दोनों कैसे कर लेते हैं, फोल्ड करेंगे। सर कल क्लास होगी? अब देख लो, अगर करना है तो कर लेते हैं, अभी बता देना। संडे को कल मैं करवा देता हूँ, संडे को अगर लोग आएंगे। ठीक है सर।
लिखूंगा मैं ग्रुप में। ठीक है सर। मकर आसन की एक विधि कर लेते हैं। तो दोनों हाथों को साइड में रखते हुए अपने दोनों पैर में अंदर रखेंगे और दोनों नीज हम एक तरफ लेके जाते हैं। एक वाला नी आपका लग जाएगा, दूसरा नहीं लगता है, तो दूसरे हाथ के दूसरे पैर के पंजे से उसको नीचे दबाएंगे, गर्दन दूसरी ओर। वापस आएंगे, इसी को दूसरी तरफ करते हैं। यहाँ पर आप कपालभाति भी कर सकते हैं। वापस आएंगे। अब हम राइट से करवट बदल देते हुए स्टमक पर आ जाएंगे और यहाँ पर मरकट आसन में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो आपके हथेली में आपकी तोड़ी रहेगी और अपने पैरों से अपने वेस्ट को मारेंगे। एक एक पैर से 10 बारी कर लेते हैं और फिर दोनों पैर से 5 टाइम्स। हो जाए तो हम भुजंगासन कर लेते हैं। भुजंगासन की 2 विधि करते हैं। तो पहले हथेली को अपने शोल्डर के साइड में रखेंगे और आप श्वास करते हुए ऊपर जाएंगे, कोहनियां स्ट्रेट हो जाएंगी, आप छत की तरफ देखेंगे और फिर श्वास निकालते हुए नीचे आएंगे। ऐसे हम 20 टाइम्स करते हैं। ये हो जाए तो दूसरी वाली विधि में हम हथेली के ऊपर हथेली रखाओ, तोड़ी के हथेली के ऊपर हथेली रखें, हम तोड़ी के नीचे रखें और फिर से करेंगे 20 टाइम्स। हो जाए थोड़ा सा रेस्ट करें। हथेली को माथे के नीचे रखें, दोनों पैर को सुलाते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करें। अब हम कर लेते हैं शलभासन। तो हथेली को अपनी थाइस के नीचे रखेंगे और फिर एक एक पैर उठाएंगे 10 टाइम्स। हो जाए तो दोनों पैर से 5 टाइम्स। ये हो जाए थोड़ा सा रेस्ट करें और फिर करेंगे धनुरासन।
तो दोनों एंकल्स को पकड़ेंगे, श्वास करते हुए हम पीछे से नीज को उठाएंगे, आगे से अपनी छाती को उठाएंगे, पूरा स्टमक पर होगा, यहाँ पर रुकेंगे और फिर हम साइड वाइज और ऊपर नीचे रोल करेंगे। साइड वाइज हो जाए तो ऊपर नीचे करना है। वो हो जाए तो उठकर बैठे वज्रासन में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो अब हम कर लेते हैं मंडूकासन, वक्रासन और गोमुखासन। तो पहले करते हैं मंडूकासन, जिसके 4 विधि करेंगे। तो पहले विधि में हम अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं और नाभि के नीचे इस हिस्से में रखते हुए श्वास भरेंगे और फिर श्वास निकालते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ पर आप कपालभाति 30 सेकेंड्स कर सकते हैं। दूसरी वाली विधि में एक हाथ की मुट्ठी बनाते हैं, उसको नेवल के ऊपर रखेंगे, दूसरे हाथ से कवर करेंगे और फिर से श्वास भरेंगे, निकालते हुए नीचे जाके कपालभाति करेंगे। तीसरी वाली विधि में हम कटोरी के जैसे हाथ को बनाते हुए राइट हैंड को नेवल के अराउंड रखेंगे और दूसरे हाथ से कवर करके जब नीचे जाएंगे तो उसको रोटेट करेंगे ताकि आपके पेट पे अच्छा सा मसाज हो। इसमें कपालभाति मुश्किल है तो 30 सेकेंड हाथों को रोल करेंगे। वापस आते हैं। फोर्थ वाली जो विधि है उसको आप अगर पद्मासन में बैठ के करेंगे तो आपको उसका लाभ ज्यादा मिलेगा क्योंकि आपकी एड़ी की भी प्रेशर आएगी आपके पेट पर। और अगर नहीं बैठ पाते तो आप वज्रासन में ही कर सकते हैं। हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे और जो आपका लोअर स्टमक है उसको हम थोड़ा ऊपर करते हुए जगह बनती है उसमें अपने हाथों को रख के प्रेस करेंगे और श्वास लेते हुए निकालेंगे, नीचे जाएंगे, माथे को लगाएंगे जमीन से और यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए 30 सेकेंड रुक सकते हैं। धीरे से वापस आते हैं। अब हम कर लेते हैं गोमुखासन पहले। तो आप अपने एक एड़ी के ऊपर बैठ सकते हैं, दूसरे वाले साइड को मोड़ के उसके ऊपर रखेंगे ताकि आपके एक नी के ऊपर दूसरा नहीं हो। जो पैर आपका ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर से जाएगा पीछे और दूसरे हाथ से आप पीछे से इसको हाथ हथेली को दोनों को मिलाएंगे
और थोड़ा सा गर्दन ऊपर रखते हुए हम 30 सेकेंड्स कपालभाति। पैर को बदल लें। हो जाए तो हम कर लेंगे वक्रासन। तो उसमें आप एक पैर को मोड़ेंगे, राइट वाला मोड़ा है मैंने अभी, तो राइट वाला हाथ पीछे जाएगा, लेफ्ट वाला जो हाथ है, और आप अपने पंजा यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। तो जो दूसरा हाथ है वो अपनी नी और आपकी से छाती से बीच में होते हुए, अगर आपने पैर को इस तरफ रखा है तो आप इस अपने नी को पकड़ें और आप गर्दन को दूसरी तरफ करेंगे, जो हाथ पीछे है उस तरफ, और 30 सेकेंड्स कपालभाति करेंगे। दूसरी तरफ कर लें। अगर पैर इस तरफ रखा हुआ है तो मैं अपने उस पैर के पंजे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये वाला हाथ पीछे जाएगा, दूसरी तरफ मोड़ेंगे। हो जाए तो वापस आते हैं, जल्दी से उष्ट्रासन कर लेते हैं। तो अपने नीज पर जाएंगे और कमर पर हाथ रखते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे। जब आप अपने पेट को पकड़ सकेंगे तो पकड़ें, और पेट और छाती को आगे की तरफ करेंगे। अब ऊपर कपालभाति भी कर सकते हैं। धीरे से वापस आते हैं। अब कर लेते हैं सिंहासन, जो आप बैठकर भी कर सकते हैं या वज्रासन में भी कर सकते हैं। तो हम दोनों हथेली को ऐसे अंदर की तरफ करेंगे, मुंह खोलेंगे, टंग को बाहर निकालेंगे और लायन की तरह, शेर की तरह आवाज करेंगे 10 बारी। गले को फैला देंगे, कॉलर को भी फैला देंगे। अब हम 5 बारी हंसी कर लेंगे पहले जल्दी से। तो डीप ब्रेथ लेते हुए हम जब ऊपर आ रहे होंगे तो पूरा छाती खोलेंगे और अपने हाथों को भी खोलते हुए अच्छी तरह से हंसेंगे। तो स्टार्ट करते हैं।
Last one. अब हम शांत बैठते हैं। सर टाइम हो गया मेरे ख्याल से, तो थोड़ा प्राणायाम करवा दीजिए, हमें 25 तक दीजिए। हाँ, तो 6 मिनट है अभी, आप प्राणायाम करवा सकते। हाँ, तो हमने काफी एक्चुअली कपालभाति तो कर लिया एक्सरसाइज करते करते, तो मेरे ख्याल से 3 मिनट करते हैं कपालभाति और फिर हम दूसरे वाले करते हैं। तो पहले शांत बैठते हैं, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, और फिर 3 मिनट्स के लिए कपालभाति करें। तो स्टार्ट करें कपालभाति। तो कपालभाति करते समय हम थोड़ा सा गर्दन को ऊपर रखते हैं और फिर श्वास लेते हैं और फिर श्वास को फेंकते जाते हैं। इस दौरान अगर आप शीर्षासन या कुछ करना चाहें तो कर लें। तो रुकते हैं और अब हम कर लेते हैं 2 मिनट के लिए अग्निसार कर लेते हैं। तो श्वास, निकली हुई श्वास में हम पेट को अंदर बाहर करेंगे। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो 10 से ज्यादा ना करें एक श्वास में। तो स्टार्ट करते हैं।
लास्ट बारी करना। रुकेंगे तो अब हम कर लेंगे अनुलोम विलोम। आप हाथ को ऐसे मुद्रा में रखते हुए लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से श्वास भरेंगे एक गायत्री मंत्र में, थोड़ा सा होल्ड करेंगे और लेफ्ट राइट वाले नॉस्ट्रिल से निकालेंगे एक गायत्री मंत्र। ऐसे हम 4 बारी करेंगे तो 1 राउंड होगा, तो ऐसे हम 3 राउंड कर लेंगे। रश्मि गोयल, सुरभि, आपके बच्चों का स्कूल बंद हो गया? चलो, तो परसों से हम योग का समय 12 बजे रखेंगे। हाँ, यानी आधा घंटा एक्सटेंड, जैसे पहले हो रहा था वैसे करेंगे। तो 12 बजे से लेकर कितने बजे तक होगा? 1:15 बजे तक, नहीं? तो हो गया है। तो सर भ्रामरी कर ले लास्ट। भ्रामरी कर लीजिए भ्रामरी। तो हम अपने कान में अपने उंगली को लगाते हुए आंखों को बंद करेंगे, 3 बारी कर लेते हैं भ्रामरी। तो स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद रखेंगे और लंबी गहरी सांस। तो आजकल इंडिया में बहुत गर्मी हो रही है और सिडनी में ठंड है, जी। तो सिडनी वाले तो बड़े आराम से शवासन कर लेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा उनको लेटे हुए। लेकिन इंडिया वालों को बड़ा मुश्किल होगा, नहीं? क्योंकि इस समय माहौल यानी मौसम इतना गर्म होता है कि लेटना मुश्किल होता है। बात दूसरी है कि हम एसी में लेटे हैं तो लेट सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि दोनों सीजन में कौन से प्राणायाम किए जाएं कि वो हमें गर्मी में ठंडक और ठंडक में गर्मी दें। तो इंडिया वाले करेंगे नाड़ी शोधन चंद्रभेदी प्राणायाम, और सिडनी वाले करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। दोनों प्राणायाम एक ही जैसे हैं, बस शुरुआत हमारी चंद्रभेदी प्राणायाम में हर सांस को हम लेफ्ट से लेते हैं, रुकते हैं और राइट से छोड़ देते हैं, जबकि सूर्य भेदी प्राणायाम में हम हर सांस को राइट से लेते हैं, रुकते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं। नहीं?
तो जरा करें इसको। सांस भरने में समय, रुकने में समय और निकालने में समय। भरने में कम समय, रुकने में कम समय, निकालने में ज्यादा समय। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछे। इंडिया वाले चंद्रभेदी शुरुआत अपने बाएं से, सिडनी वाले शुरुआत अपने दाहिने से, एंड अपने बाएं पर। चाचा फिर से बता दीजिए, मेरा नेट चला गया था। सर ये अनुलोम विलोम की तरह दोबारा राइट से भरना भी है? नहीं, हर सांस को लेफ्ट से लेके राइट से निकालना है। लेफ्ट से लेकर के राइट निकालेंगे। हाँ जी, तो ये चंद्रभेदी प्राणायाम होगा, आपको शरीर को ठंडक देगा। ठीक है सर। और अगर राइट से लेकर के हर सांस को रुक करके हम लेफ्ट पे निकालें तो ये हमें गर्मी देगा। तो चंद्रभेदी प्राणायाम यानी लेफ्ट से लेकर के रुकेंगे, फिर राइट से निकालेंगे हर सांस को। ये हम इंडिया वाले करने जा रहे हैं, जिसको हम चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। समझ गई मोनी? जी चाचा। हाँ, इसको थोड़ी देर के लिए करो, आंखें बंद रखो, और आपको निकालने में ज्यादा समय लेना है, भरने में कम समय लेना है। ये बड़ा कठिन लगता है। हमने कभी देखा है, जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी कोई बोरियत होने लग जाती है, यार क्या काम दे दिया थर्ड क्लास का। नहीं, ना तो अनुलोम विलोम है, ना तो कपालभाति है। लेकिन इसका जो इफेक्ट है हमें पता तो नहीं चलता, लेकिन ये इंटरनल इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि अगर ना होता तो बताया बनाया क्यों जाता। नहीं, अनुलोम विलोम का भी फायदा हमें हो रहा है, और साथ में शरीर हमारी ठंड या गर्म हो रही। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम इसके बाद चेंज करेंगे। आप कर लीजिए थोड़ा सा आराम से। गर्दन कभी भी प्राणायाम के समय हमारी नीचे नहीं होनी चाहिए, या तो लेवल में हो या तो थोड़ी सी ऊपर हो। दूसरा हाथ, एक वरुण मुद्रा होती है, मैं आपको दिखा देता हूं। किसी ने भी प्रश्न पूछा था कि उसको यूरिन हो जाती है जब वो पेट छींकते हैं या खांसते हैं। तो वरुण मुद्रा बहुत काम वाली चीज होती है, आप अभी देखेंगे। वैसे तो आप कई लोग जानते होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ वरुण मुद्रा। दिख रहा है ना हाथ मेरा? एक हाथ आपका ये दाहिना हाथ है, ये तो आप यहाँ से लगाए हो। ये आपकी जो कनिष्ठा है, इसको हमने अपने अंगूठे से प्रेशर डालना है, बस। तो ये हमारे पेशाब को कंट्रोल करता है, यूरिन को कंट्रोल करता है। इसमें और बात दूसरी है कि अगर गैस की शिकायत है, कभी कभी ऐसा होता है कि लीकेज वाली जो प्रॉब्लम होती है, कब्ज, जिसका पेट सही नहीं रहता उसको ये ज्यादा होती है, या पुरुषों में उनको होती है जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, या जब किसी कारण से यूटीआई होता है तब ये प्रॉब्लम होती है। महिलाओं में अक्सर जब मेनोपॉज चल रहा होता है तब होती है, या जब उनको बेबी होता है, यानी डिलीवरी के बाद होती है, बाद में सही हो जाती है। महिलाओं में ज्यादा होती है। तो ये वरुण मुद्रा, और इसके अलावा आसनों का नाम मैंने लिखा है, और सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा अभ्यास है जो बहुत प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो आप कहोगे कि और उनको तो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर हम अपने पेट को, हम लोग करवाते हैं ना, अगर हम अपने पेट को अंदर खींचे, नीचे वाले पेट को करते रहो और करो। अच्छा थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, हम लोग पेट अंदर खींचो, नीचे वाला पेट, क्या बोलते हैं इसको? पेड़ू, नहीं? और खींचो जरा, छू के देखो अंदर चला गया कि नहीं। ऊपर वाले से मतलब नहीं है, नीचे वाला अंदर गया। अब रेक्टम को भी टाइट कर लें, यानी पेट, हमने इसको अंदर किया पेड़ू को, और नीचे से रेक्टम को टाइट कर दिया। लेकिन आराम से मैं बोल रहा हूँ, बातें हो रही हैं हमारी, यानी इसका मतलब हमारी सांस चल रही। तो हम अपने क्लास में इसको बराबर करवाते हैं, और यहाँ पर चूंकि मैं थोड़ा कम लेता हूँ दिन में क्लास,
इसका अभ्यास अगर करें, मुझे बड़ी जल्दी इसका इफेक्ट, मैं क्या होता था कि जैसे मैं 5 बजे निकलता था, 8 बजे आता था, तो जैसे ही मैं दरवाजे पे पहुंचता था ना, इतनी तेज पेशाब होती थी कि बाथरूम पहुंचना मुश्किल हो जाता था। 1 महीने से ज्यादा इसका हो गया। अब इतना जबरदस्त इसका इफेक्ट है, मैं आपको बताऊं कि अब मैं आराम से आता हूँ, थैला रखता हूँ तो सोचता हूँ चलो यूरिन हो लेते हैं, 3 घंटे हो गया, समझ रहे हैं। और इसका अभ्यास तो मैं कह रहा हूँ कि आप आराम से बैठे हो कभी भी, इसका कोई खाने पीने से लेना देना नहीं है। अगर आपको शिकायत है इसकी, तो वरुण मुद्रा लगा लो दोनों हाथ में, और ये साथ में जो बता रहा हूँ इसको कर लो। टीवी देखते रहो, कोई मतलब ही नहीं है। अब देखना है कि पेड़ू अंदर है और रेक्टम को हमने टाइट किया है। किसी कोई प्रश्न पूछना है, करके अभ्यास जरा देखो। अभ्यास कैसे देखना है आपको, सांस मेरी नॉर्मल होगी, चलती रहेगी, लेकिन ये दोनों मुद्राएं लगी होंगी। ये इसकी तो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। नीचे बनी अश्विनी मुद्रा और रेक्टम ऊपर वाले पेड़ू को अंदर की तरफ खींचना। देखो आप अपना ऑडियो खोल के बता दो अगर किसी को दिक्कत हो रही है या समझ में नहीं आ रहा। ये जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम आपको, जरूरी ये है कि आपको ज्ञान हो जाए ताकि किसी को आप बता सकें। इसका मतलब सब समझ गए और सब कर पा रहे हैं, सीधी सी बात हो गई। चलिए दूसरा प्राणायाम, अगर ठंडक है तो उसको मैं नहीं करवाऊंगा, इसमें सिडनी वाले 2 जने हैं, शीतली और शीतकारी। यानी एक चंद्रभेदी प्राणायाम इंडिया वालों के लिए, चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, इन तीनों प्राणायाम को आजकल करना चाहिए। जो अपने प्राणायाम में इसको मिला दें, यानी जब हम जैसे 10 मिनट से 15 मिनट तक का टाइम देते हैं अपने कपालभाति में, अक्सर मैं शुरू करता हूँ 11:30 बजे से। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरे आसन 12:15 बजे खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन हम 5 मिनट हमने और कर दिया कि लोग अब 5 मिनट, अब लोग क्या करते हैं कि 25 तक आसन करते रह जाते हैं, क्योंकि प्राणायाम तो बहुत ज्यादा महत्व है। इसलिए कोशिश यही करें कि अब जैसे हमारा तो परसों से क्लास शुरू होगी, परसों से हम 12 बजे से शुरू करेंगे, तो 45 मिनट तक यानी 12:45 बजे तक हमें आसन को खत्म कर देना है। फिर प्राणायाम हम पूरे ताकि आधा घंटा आराम से कर सकें, बदल बदल करके, कोई जरूरी नहीं है। और कुछ आसन भी हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को जरूरत नहीं है तो उस समय कोई आसन कर सकता है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। कमर दर्द करती है तो कई सारे आसन बताए हुए हैं, या जैसे शीर्षासन का है, बताया हुआ है कि क्या फायदा है इसका। तो ये सारी चीजें अगर ध्यान रखते रहेंगे तब आपका लगाव भी बढ़ेगा और आप किसी को हेल्प भी करते हैं। नहीं तो ढेर सारा आसन करने का क्या फायदा है, क्योंकि प्राणायाम जब तक इंटरनल आपका ये एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको बोलते हैं, जब हम कपालभाति या अग्निसार या लोम विलोम करते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे ज्यादा इफेक्ट में आते हैं। जबकि हम आसन करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं और बड़ा अच्छा समय दे रहा हूँ इसमें, लेकिन हम पूरी तरीके से हेल्दी नहीं हो पाते हैं। जैसे अभी मैंने जिक्र किया, तो इसका ध्यान देंगे। चलिए तो थोड़ा सा रेचक कर लेते हैं। रेचक सभी करेंगे, आप देख रहे हैं रेणु जी कर रहे हैं, आप रेणु जी को देखिए। 20-20 टाइम्स कर लेते हैं, 4 अलग अलग में। तो पहले में हम हाथ को ऊपर करेंगे, नीचे लाएंगे, शॉर्ट करेंगे, निकालेंगे। दूसरी वाली विधि में हम हाथ को आगे पीछे करेंगे, फिर से 20 टाइम्स।
थर्ड वाली विधि में हम हाथ को एक के ऊपर एक ऐसे हथेली को रखते हैं और पीछे की तरफ लेके जाएंगे ऐसे 10 टाइम्स और दूसरे हाथ को चेंज करते हुए और एक 10 टाइम्स। स्टार्ट करें। लास्ट वाली विधि में हम हाथ को थोड़ा आपके शोल्डर के से ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर पीछे हम अपने साइड को मारेंगे। हो जाए तो हम बाल मुद्रा में रेस्ट करेंगे। फिर वापस आएंगे। तो सर अब खत्म कराना है। सॉरी, 2-3 प्रश्न मैंने आप लोगों को बताई बातें। एक बात और मैं बता दूं, देखिए ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अपने घर में मुलेठी रखना चाहिए, क्योंकि कोविड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने गले की होती है। मैं अपनी बात बताऊं, कल रात में करीब 9 बजे से मेरा गला खराब हो गया। मेरा गला खराब हुआ तो मैंने शहद और हल्दी ली। शहद हल्दी ली, करीब आधा घंटा तो मेरा गला सही रहा। उसके बाद फिर इतनी इरिटेशन होगी, मेरे डर गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोविड हो गया यार। आप मानोगे नहीं, मैंने फिर मुलेठी ली। मुलेठी लेकर के मैं चूसने लग गया और मैं कब सो गया मुझे मालूम ही नहीं। सवेरे उठा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये मुलेठी के 2 काम होते हैं, आपका कब्ज भी सही करता है और मुलेठी आपके गले को भी बहुत सही करता है। तो आपके घर में मुलेठी होनी है, रखना चाहिए, क्योंकि ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं और खुद भी ले सकते हैं। मुलेठी को चूसा जाता है, मुलेठी को ऐसे पिया नहीं जाता कि पानी में हमने पी ले। तो अब छोटे बच्चों को तो लिए दिक्कत होगी, लेकिन जो बड़े हो गए हैं, जो 10 साल से बड़े हो गए हैं, वो तो कर लेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, हम जानते हैं, लेकिन जब जरूरत आती है तब सारी चीजें हमें भूल जाती है। तो अपने घर में मुलेठी रखें। आजकल का समय बहुत ही खराब चल रहा है, मेरा ख्याल है कोई बचने वाला नहीं है। हो जाता है पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आजकल तो जुकाम जैसा हो गया है कि थोड़ा सा गला खराब हुआ, बुखार हुआ, सोचे कि चलो दवाई खा लो, सही हो जाते हैं। सावधानी बहुत जरूरी है। तो आज इतना ही। थैंक यू आप लोगों को सुनने के लिए मुझे। रेणुका जी अब एंड करवा दीजिए। तो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि लंबी गहरी सांस लेते हैं, ओम की ध्वनि, और फिर शांति पाठ करेंगे। शांति शांति पृथ्वी शांति आपा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति स्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेवो शांति सामा शांति रेवि ओम शांति शांति
शांति। दोनों हथेली को मलेंगे जब तक उसमें थोड़ी सी गर्मी हो जाए, और फिर गर्म हथेली को अपने चेहरे पे लगाएंगे, अपने बाहें और अपने पैरों लेंगे, आँखों को सहलाएंगे, और जब आप आंखें खोलें तो अपनी हथेली देखें।